हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ कि जो दो दोस्तों पर आधारित है। ये दोनों दोस्त बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड रहे होते हैं। साथ में घूमना, साथ में खाना पीना, साथ में ही क्रिकेट खेलना। तो दोनों दोस्तों की लाइफ अच्छी चल रही होती है। 12th पास करते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। उनकी जैसी दोस्ती पूरे स्कूल में कहीं नहीं थी। बेस्ट फ्रेंड किस्मत से बनते हैं। तो दोनों दोस्त अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि यार दोनों, क्या वो भी लकी मानता है कि मेरे पास इतना बेस्ट फ्रेंड है, वो भी एक तरह से लकी मानता है कि यार मेरे पास भी इतना अच्छा दोस्त है। तो अब जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं, दोनों सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। एक दूसरे कॉलेज में चला जाता है, दूसरा दूसरे कॉलेज में चला जाता है। और उस दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। एक क्या करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसको बुरी लत लग जाती है कॉलेज में। दूसरा दोस्त जो है, उसकी फैमिली उसको मंदिर लेके जाती है, कुटिया लेके जाती है, और दोनों की लाइफ में चेंज आ जाता है। तो एक जो दोस्त है वो अपना दारू पी के खुश है, सिगरेट पी के खुश है, बार में जाके, क्लबों में जाके डांस कर रहा है, मतलब लाइफ बहुत अच्छी जी रहा है। और जो दूसरा दोस्त है वो मंदिर में जल चढ़ा रहा है और गुरु महाराज जी के दर पे सेवा कर रहा है। और घर से उसके मात्र 5 मिनट की दूरी में ही कुटिया है उसके गुरु महाराज जी की। तो वो डेली नंगे पांव कुटिया जाता है। अब अचानक से जिंदगी एक मोड़ ले लेती है उसके जीवन में। एक्चुअली होता क्या है, उसके जीवन में इतने सारे दुख आने शुरू हो जाते हैं अचानक। कभी ये पीड़ा, कभी वो पीड़ा, कभी पैसों की कमी, कभी ये दिक्कत। तो अचानक से परेशान रहने लग जाता है। जो अच्छे काम कर रहा होता है, जो दूसरे वाला तो मस्ती में अपना खुश है, उसको लाइफ में कोई परेशानी ही नहीं है। वो कहता है कि मेरे से बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है, सब चीज टाइम पे मिल रही है, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। तो जो दूसरा दोस्त है वो भी परेशान, वो कहता है मैं क्या करूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, दुख जा ही नहीं रहा। कभी बीमार हो जाता है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। तो बहुत ही निराश हो जाता है वो कहता है कि आज एक काम करता हूँ, मैं गुरु महाराज जी के दर पे जाता हूँ और पूछता हूँ गुरु महाराज जी से, और इसी बहाने गुरु महाराज से मिल भी लूंगा कि बहुत टाइम हो गए दर्शन किए हुए। मतलब हफ्ता हो जाता, कॉलेज जाता था तो हफ्ता हो जाता था उसको दर्शन किए हुए। लेकिन जब वो पीड़ा में होता है तो कहता है एक बार तो गुरु महाराज से मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है, संडे को उसकी छुट्टी होती है कॉलेज की, तो मन बनाता है कि चल यार आज 5 मिनट का तो रास्ता ही है, पैदल चलता हूँ और नंगे पाँव चलता हूँ। और नंगे पाँव जैसे ही घर से निकलता है कुटिया के लिए, तो होता क्या है, रास्ते में उसको कांटा चुभ जाता है। और जो दूसरा दोस्त होता है, उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि बस वो क्लब जा रहा होता है गाड़ी पे, तो रास्ते में उसको देखते हैं, उसको एक हीरा मिल जाता है रास्ते में। मतलब एक हीरा पा जाता है उसको, वो खुश हो जाता है, यार आज मेरे को हीरा मिल गया, एक हीरा मिल गया। दूसरे दोस्त को कांटा चुभ जाता है, उसके पाँव से खून बहने लग जाता है, वो फिर परेशान। और उसका गुस्सा इतना 7वें आसमान पे होता है। वो कहता है कि मैं यार इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कांटा चुभ गया, ऐसा क्यों। कहते हैं एक काम करता हूँ, आज मैं गुरु महाराज से मिल के रहूंगा और पूछ के रहूंगा कि अच्छे काम करने वाला इतना दुखी क्यों रहता है, या मुझे अच्छे काम करने ही नहीं चाहिए, या मैं मंदिर क्यों जाऊं जब मुझे दुख आ रहा है। तो कहते हैं ये क्वेश्चन अगर गुरु महाराज जी ने मुझे सही दे दिया तब तो मैं अच्छे रास्ते से चलूंगा। अगर नहीं दे पाए गुरु महाराज जी, तो फिर मैं भी उसकी तरह उसके साथ ही गाड़ी पे जाया करूंगा, क्लब जाया करूंगा, जैसी लाइफ वो जी रहा है वैसी लाइफ जीऊंगा। अब वो परेशान, अब वो चल देता है, पट्टी बांध के, वो एक पुराना कपड़ा कोई बांध के पाँव में वो चल देता है। जैसे ही कुटिया पहुंचता है, कांटा खून तो निकल रहा होता है, खून तो चलो जैसे तैसे करके वो रोक लेता है। अब जैसे ही कुटिया के बाहर खड़ा हो जाता है, तो गुरु महाराज जी ध्यान में मगन होते हैं। तो कहता है थोड़ा इंतजार किया जाए। तब तक वो थोड़ी वो सेवा कर लेता है, कुटिया थोड़ा वो सफाई कर लेता है, बाहर झाड़ू लगा देता है। तो अब 15-20 मिनट हो जाते हैं, 5-10 मिनट वो वेट भी करता है कि गुरु महाराज जी का ध्यान अभी ध्यान में है, जैसी ध्यान से गुरु महाराज जी थोड़ा वो फ्री होंगे तब बात करूंगा। वो गुरु महाराज जी के सामने बैठ जाता है हाथ जोड़ के। अब 10 मिनट बाद गुरु महाराज जी की आंख खुलती है, वो देखते हैं मेरा प्यारा शिष्य मुझसे मिलने आया हुआ है। तो गुरु महाराज जी के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है कि देख मेरा शिष्य आज मुझसे मिलने आया है छुट्टी वाले दिन। तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। वो भी गुरु महाराज जी को देख के एक बार को तो खुश होता है कि अच्छा हुआ गुरु महाराज जी आप मिल गए आज, और मुझे आपसे मिलने का बड़ा मन भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम है गुरु महाराज जी, मेरे को एक शंका है, वो आप दूर कीजिए। तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा के बोले, बोलो बच्चा, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है। कहते गुरु महाराज जी एक बात बताओ, आपने मुझे जैसी शिक्षा दी, मुझे अच्छे संस्कार सिखाए, मुझे मंदिर जाना सिखाया, मुझे सेवा सिखाई, मुझे सत्संग सुनाया, तो फिर भी अब मैंने आपके कहने पे चला, लेकिन मेरे जीवन में दुख कम नहीं हो रहे। डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी चलता हूँ रास्ते में तो चोट लग जाती है, कभी बीमार हो जाता हूँ, कभी ऐसी पीड़ा हो जाती है कि मन नहीं करता काम करने का। मतलब हर तरह से पीड़ा ने घेर रखा है। तो ऐसा क्यों गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी कहते चल एक बात बता, चल आज मेरे साथ चल कि तेरे को कांटा कहाँ पे चुभा था। अब जैसे वो परेशान, वो कहता है कि चलो एक बार गुरु महाराज से पूछ लिया जाए। तो गुरु महाराज जी उसके साथ चल देते हैं, जहाँ पे उसको कांटा लगा था वो जगह पे ले जाता है गुरु महाराज जी को। तो गुरु महाराज जी कहते एक काम कर, चल आज एक जहाँ पे तेरे को कांटा चुभा था वहाँ पे गड्ढा खोद।
तो वो कहता है ठीक है गुरु महाराज जी, मैं गड्ढा खोद देता हूँ। तो उसने क्या किया, गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही गड्ढा खोदना शुरू किया, गुरु महाराज जी ने उसको जो दिखाया वो एकदम हैरान हो गया। वो हैरान देख, जब उसने गड्ढा खोद के देखा, उस जहाँ पे गड्ढा खोदा था, जहाँ उसको कांटा चुभा था, वहां इतने सारे कांटे और उसके ऊपर सांप बैठे हुए थे। जहाँ पे गड्ढा खोदा तो वहां पे इतने सारे कांटे थे। गुरु महाराज जी ने कहा देखो, आज तेरी मौत होने वाली थी, देख तेरे अच्छे कर्मों ने, इतने सारे कांटे आज तुझे चुभने वाले थे, देख तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे बचा लिया। तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। गुरु महाराज जी कहते चल, आज जहां तेरे को कांटा चुभा तो मेरे साथ चल, आज मैं तुझे बताता हूँ तेरे अच्छे कर्मों की ताकत क्या है। वो भी कहता है ठीक है गुरुदेव, जैसे आप बोले वो आज्ञा माननी पड़ेगी। अब वो चला गया गुरु महाराज जी के साथ, गुरु महाराज जी को ले गया बाइक पे बिठा के, और वहां जहाँ पे कांटा चुभा था गुरु महाराज जी को दिखाई वो जगह। गुरु महाराज जी देखो, ये देखो मेरा खून भी पड़ा हुआ है, बूंदे पड़ी थी खून की कुछ, और देखो यहाँ पे ये कांटा है जो आज मुझे चुभा। तो गुरु महाराज जी कहते काम कर, यहाँ पे तू गड्ढा खोद। और जैसे ही वो उसने गड्ढा खोदा तो देखा इतने सारे कांटे वहां पर ऑलरेडी पड़े थे। गुरु महाराज जी कहते देख, आज ये सारे कांटे, इन कांटों से चुभ के तेरी मौत होने वाली थी। कहते देख, अब आज तू मरने वाला था, इसी समय पे इसी जगह पे तेरी मौत होने वाली थी, लेकिन तेरे अच्छे कर्मों ने तेरे को जो संस्कार दिए उसने तुझे बचा लिया। यानी जो तू मेरी सेवा कर रहा था, मंदिर जा रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, पक्षियों को डाल रहा था, जिस रास्ते पे मैंने तुझे चलाया था, उस रास्ते में तूने अपनी मौत को एक कांटे में बदल दिया। यानी आज तेरी मौत एक कांटे में हल्का सा 2-4 बूंदे खून की गिरी और तेरी मौत टल गई। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, वो बहुत अंदर से रोता है, परेशान होता है कि यार ये मैंने गुरु महाराज जी पे शक क्यों किया, मेरे गुरु महाराज जी तो मेरा भला कर रहे होते सेवा करवा के। तो वो क्या करता है, उसी समय गुरु महाराज जी के पांव छू के माफी मांगता है, गुरु महाराज जी क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी आप पे संदेह नहीं करूंगा कि अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। गुरु महाराज जी कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी जैसे जो हुआ अच्छे के लिए होता है, ध्यान रखिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो वो अब गुरु महाराज जी उसने एक क्वेश्चन पूछा, गुरु महाराज जी वो तो गलत काम कर रहा है, फिर उसको हीरा क्यों मिला। कहते चल उस जगह भी चल जहाँ उसको हीरा मिला। तो गुरु महाराज जी को ले गया उस जगह भी, क्योंकि बातचीत तो डेली होती थी। अब वो उस जगह भी ले गया, तो जहाँ पे वो ले गया जहाँ पे हीरा उसको मिला था, तो गुरु महाराज जी ने कहा चल यहाँ भी गड्ढा खोद। तो उसने क्या किया, वहां भी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तो देखा तो इतने सारे हीरे उधर पड़े हुए थे और उसके ऊपर 2-3 सांप थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं देख, अब देख उसकी किस्मत में आज इतने सारे हीरे उसको मिलने थे, लेकिन उसने गलत काम कर करके, उल्टे काम कर करके अपनी सारी किस्मत खो दी। अब उसके नसीब में सिर्फ एक ही हीरा बचा था जो उसको मिल गया। तो वो उसको सब समझ में आ गया कि कर्मों का खेल क्या होता है, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो फिर वो गुरु महाराज जी को पूछता है, गुरु महाराज जी तो इसका मतलब हमें अच्छी तरफ लगना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा चल कुटिया आई हो, फिर तेरे को बताऊंगा सारा, तेरे को बताऊंगा। फिर जैसे तैसे करके गुरु महाराज जी को कुटिया लेके आता है। तो गुरु महाराज जी फिर अपने आसन पे बैठते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने उससे पूछा बता आज तुझे क्या शिक्षा मिली। तो जैसे ही उसने हाथ जोड़ के गुरु महाराज से वो कहने लगा, तो उसकी एक तो आंखों में आंसू थे कि गुरु महाराज जी मैंने आप पे शक क्यों किया, मैं तो आज आपको छोड़ने वाला था, मैं मतलब परेशान भी था। तो उसने माफी भी मांगी। फिर गुरु महाराज जी ने उससे कहा देख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तेरे को कांटा चुभा तेरे भले के लिए चुभा, तेरी मौत टल गई। उसके नसीब में इतने सारे हीरे थे, लेकिन उसने गलत काम कर करके सारे हीरे उसने अपने खो दिए। तो इसलिए कहते हैं जीवन में अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ जैसे मर्जी जिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छे काम जरूर करिए। ये अच्छे कर्म ही आपकी रक्षा करते हैं, मुसीबतों से आपको छुटकारा दिलाते हैं, धरती पे आपको एक सुरक्षा कवच महसूस करवाते हैं कि आपके साथ भी कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। तो बस इस कहानी से ये उसको सीख मिल गई कि अच्छे काम करने वाला ही धरती पे राजा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।